जय माता दी, नमस्ते। आइए जानते हैं आज की वीडियो पर विवाह और वधू का विवाह जो करते हैं, विवाह में लग्न कैसे निकालते हैं तथा उत्तम लग्न निकालने के बाद अगर विवाह किया जाए तो जीवन सुखमय होता है। और अगर पाती से विवाह करते हैं तो जीवन काफ़ी परेशानियां, लड़ाई झगड़ा आदि देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने बतलाया कि अगर लग्न के द्वारा हम विवाह करते हैं, यानी पंचांग में मुहूर्त के अनुसार हम विवाह करते हैं, तो हमारे जीवन में आदि परेशानी ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। अगर विवाह का दाव अच्छा लग जाता है जीवन में, तो जीवन सुखमय कर देता है, और वही विवाह अशुभ घड़ी में हो जाता है तो जीवन को नष्ट बना देता है। हमारी वीडियो से जुड़िए और यह वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको समझ आ सके लग्न कैसे निकालते हैं आदि के बारे में। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य। शुभ मुहूर्त दिया जाता है कि सूर्य लड़के के लिए और गुरु लड़की के लिए माना जाता है। तो इनके अनुसार यानी शुभ मुहूर्त के अनुसार शादी विवाह किया जाए तो वह जीवन सुखमय होता है। यानी कि कहा जाए कि ज्योतिष शास्त्र में लग्न के आधार पर जो लग्न निकाले जाते हैं और उन लग्नों के द्वारा विवाह किया जाए तो वह उत्तम होता है। आइए जानते हैं लग्न कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से लग्न निकलते हैं और कौन कौन राशियों का श्रेष्ठ होता है, कौन कौन का पूजनीय होता है और कौन कौन को नष्ट होता है। 3 प्रकार की श्रेणी में श्रेष्ठ, पूजनीय और नेष्ट। नेष्ट का अर्थ यह होता है कि नेष्ट यानी नहीं किया जाता है विवाह। आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। और इस वीडियो का माध्यम यही है कि आप लोग भी इस वीडियो के देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं। विवाह में शुभ मुहूर्त। विवाह में सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। अगर विवाह शुभ मुहूर्त में हो तो जीवन में बाधा नहीं आती है, बाधाएं नहीं आती है। अब जानेंगे यहाँ पे ग्रह। यहाँ पे 3 प्रकार के ग्रह लिया जाता है विवाह में, क्योंकि इन तीनों का ही महत्व ज़्यादा दिया जाता है विवाह में। सबसे पहले सूर्य को लिया जाता है। तो सूर्य ग्रह जो रहता है ये वर के लिए, यानी वर यानी लड़का, और ये जो गुरु होता है ये गुरु यानी कन्या यानी लड़की के लिए ये ग्रह होता है। सूर्य लड़के के लिए, गुरु कन्या के लिए और चंद्र इन दोनों के लिए है। लड़का और लड़की के लिए दोनों चंद्र है। अब यहाँ जानेंगे ग्रह, ये तो जान लिए ग्रह। अब यहाँ जानेंगे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी अति उत्तम। पूजनीय यानी विवाह हो तो जाएगा इनमें मगर पूजा करानी पड़ेगी। नेष्ट यानी नहीं करना चाहिए। नेष्ट का अर्थ होता है नहीं। अब जानेंगे यहाँ पे इनका जो संख्या लिखी है, इन संख्या के आधार पर किस प्रकार से किया जाता, वर्णन करें। तो श्रेष्ठ का मतलब होता है ये जो लिखी संख्या है ये राशियां हैं, है ना। पहली यहाँ पे 3रा नंबर की राशि है मिथुन, यहाँ पे 6ठे नंबर की राशि है कन्या। ऐसी ही राशियां हैं। तो राशियों को छोड़ो, आपको संख्या के अनुसार बताते हैं। जब सूर्य वर के लिए 3रे, 6ठे और 10वें और एकादश यानी 11वां भाव ये श्रेष्ठ है। और जब गुरु 2रा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां ये श्रेष्ठ है। और पूजनीय यानी सूर्य से 1, 2, 5, 7, 9 और लड़की के लिए 1, 3, 6, 10 ये। और आपको इस भाषा में समझाऊं तो 4था, 8वां, 12वां यानी सूर्य से अपनी राशि 4थी, 8वीं बारी होगी तो नेष्ट यानी नहीं। गुरु भी 4था, 8वां, 12वां तो लड़की के लिए नहीं यानी खराब। और इन दोनों के लिए ये चंद्र को देखना चाहिए। चंद्र 4था, 8वां गलत है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 और 12। 12वां भी नेष्ट मानते हैं मगर इसको पूजनीय कहा गया है। तो 4था, 8वां इसे भी गलत ही माना जाता है। अब जानेंगे यहाँ पर 2025 में विवाह का मुहूर्त। तो सूर्य कुंभ राशि में 2025 16 फरवरी रविवार, हस्ता नक्षत्र, फरवरी से विवाह का मुहूर्त है 2025 में, है ना। श्रेष्ठ
यहाँ पे श्रेष्ठ राशियाँ लिखी हैं, कौन कौन राशियों वाले जातक जातिका का विवाह हो सकता है, यानी ये अति श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पे है इसका अर्थ कि इन राशियों के जितने भी वर वधु है, मेष, वृषभ, कन्या, धनु, ये जो मेष, वृषभ, कन्या, धनु, इन राशियों के वर वधु हो, जैसे लड़के का नाम अश्विन है, मेष है, और लड़की का नाम भी आरती है तो मेष ही है, तो ये श्रेष्ठ है ना। वृषभ हो लड़का का नाम या मेष राशि हो लड़की की तो श्रेष्ठ है, यानी मेष, वृषभ, कन्या और धनु ये राशि श्रेष्ठ है, इसमें कर सकते हैं। ये भले इसमें लड़की की भी राशि हो या लड़के की भी राशि हो। पूजनीय तो जिनकी राशि मिथुन, सिंह, तुला, मकर, कुंभ, ये फरवरी में का बता रहा हूँ मैं, और सूर्य परिवर्तन होता रहता है, जब सूर्य कुंभ राशि में हो तब का बता रहा हूँ मैं, तो ये पूजनीय है। और ये नेक्स्ट यानी सूर्य कुंभ राशि में होगा तब कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो 3 राशियां हैं ये नेक्स्ट है, यानी इनका नहीं कर सकते हैं। यानी 2025 कुंभ राशि में सूर्य हो, 16 फरवरी के बाद विवाह मुहूर्त है, और इन सभी राशियों का आप विवाह कर सकते हैं। इनका श्रेष्ठ है, इनका कोई पूजन नहीं करवाना है, इनका पूजनीय यानी थोड़ी बहुत पूजा इनका करवाना रहता है, और इनका कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों का तो नेक्स्ट है, यानी मना ही है। इन राशियों वालों का अगर विवाह हो जाता है फरवरी में तो जीवन में दिक्कत आती है। अब इस कुंडली के आधार पर जानेंगे किस प्रकार से नेक्स्ट निकाला जाए और किस प्रकार से श्रेष्ठ और किस प्रकार से पूजनीय। तो यहाँ पे लिखा है कुंभ राशि में सूर्य, कुंभ राशि यानी एकादश राशि, ये 11वीं राशि है कुंभ, और उसके बाद मीन राशि आ जाती 12वीं। ये कुंभ राशि है ना। और हाँ, तो कुंभ राशि में सूर्य है। अब कैसे ज्ञात करें कि भाई कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का सूर्य यानी इनका विवाह नहीं हो सकता इन राशियों का, तो यहाँ जानेंगे सूर्य को। सूर्य है एकादश भाव में कुंभ राशि में है और 12वीं राशि मीन है, तो यहाँ से जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन और कर्क। तो ये कर्क राशि है, ये चौथे नंबर की राशि है, तो जो राशि है उससे गिनते हैं कर्क, वृश्चिक, मेष, वृषभ, मिथुन, ये कर्क, सिंह, यहाँ से गिनेंगे कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, यहाँ से गिनो चौथी राशि से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वें नंबर पे सूर्य है। यानी अपनी राशि से गिनना, यानी अपनी राशि से गिनने से अगर सूर्य 8वां हो तो खराब माना जाता है। एक और राशि जानेंगे यहाँ पे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 8वें नंबर पे, यहाँ पे जान लेंगे वृश्चिक राशि 8वें नंबर पे। 8वें नंबर से गिनेंगे 1, 2, 3 और 4। चौथे नंबर पे सूर्य। अपनी राशि यानी वृश्चिक राशि से गिना 1, 2, 3 और 4। चौथे नंबर पे सूर्य, तो ये गलत है क्योंकि चौथे नंबर पे है और यहाँ से 8वें नंबर पे है। अब ये मीन राशि है, मीन राशि होती है 12वीं, यहाँ पे कुंभ और ये मीन राशि। अब मीन राशि से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वां। ये 12वें स्थान पे सूर्य माना गया, तो ये नेक्स्ट है, यानी ये खराब है। इससे इसका मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का मुहूर्त नहीं है। कौन से महीने में नहीं है? तो जब सूर्य कुंभ राशि में हो और 16 फरवरी के बाद जो मुहूर्त है तो उनके कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों वालों का मुहूर्त नहीं। इसी चैप्टर के आधार पर आप देख सकते हैं, जैसे कन्या गुरु जो है लड़की के लिए देखा जाता है, सूर्य लड़के के लिए देखा जाता है और चंद्र इन दोनों के लिए देखा जाता है। 12वां चंद्र पूजनीय है और चौथा 8वां खराब है। कहीं पर भी जाएंगे तो चौथा 8वां 12वां, चौथा 8वां 12वां। अगर लड़की की राशि से गिनेंगे तो गुरु है ना, गुरु चौथा हो, 8वां हो या 12वां हो तो वो खराब है। और लड़के के लिए राशि से
सूर्य चौथा हो, 8वां हो, 12वां हो तो वह खराब है। यानी चौथा 8वां 12वें में कभी विवाह नहीं किया जाता है, ये जीवन में दिक्कत करते हैं। और चौथा 8वां सूर्य चंद्र, यानी चंद्र तो परिवर्तन होता रहता है हर 2 दिन में, हर 2.25 दिन में। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े रहिएगा। मुहूर्त के आधार पर ही जीवन निर्भर है। जय माता दी।